कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम माघ मास महात्म की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना मृगशृंग मुनि ने वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले भर पानी में खड़े होकर यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम, ओम धर्मराज, मृत्यु, अनंत, वैवस्त, काल, सर्वभूतक्षय, वौदुम्बर, दग्ध, नील, परमेष्ठी, विक्रोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार हो। इनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा होंठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अत्यंत नख हैं तथा कंजलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है। आप पापियों को भय देते हैं, काले दंड से धमकाते और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं, मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयानक महामारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापिष्ठों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भौहों की रेखा से सुशोभित है। ऊपर के मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल होंठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आपके भुजाओं से युक्त सुवर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। गले में रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रत्न के ही हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि की सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। संयमी पुरी की सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म शुभ लक्षण सत्य चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी सम दूध के समान उज्जवल दम तथा वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते हैं। वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार प्रणाम हो। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सिंहों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है, ऐसे आपके भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराज, शक्ति, मूसल, खड्ग, गदा, त्रिशूल, पास और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान यमराज को प्रणाम है। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है।
जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा दो, पीस डालो। इन प्रकार की बातें कहते हुए यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है, जिन्होंने पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहते हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देखकर आप दोनों हाथ जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है, जो संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट निर्मल विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। उन भगवान यम को नमस्कार हो। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा माणिक कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देखकर उन्होंने कहा, उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कितांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर यमराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए भांति वे कन्याएं उठकर खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देखकर माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण की यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव न होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हम इस वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गंगा मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।